हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों का ये पेपर है क्लास 10th का। सब्जेक्ट आप लोगों का है सोशल साइंस है, यानी कि कक्षा 10 का आप लोगों का विषय है सामाजिक विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। आप लोगों का जो पेपर का कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग का NM01 है। इसका हम जो पूर्णांक है 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। बाबू आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, ये पेपर सभी के प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं से पेपर पूछे जाएंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया 20 MCQ रहेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया नेपोलियन का संबंध किस देश से था, यानी कि हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, फ्रांस से था। हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर जी बनाए थे। आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया हुआ संक्रमण बीमारी जो यूरोपीय लोगों दो लोगों दो साथ दक्षिणी अमेरिका पहुंची, यानी कि हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चेचक था। ठीक है, चेचक था। फिर अगला क्वेश्चन चौथा वाला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन एक संभावित संसाधन, हमें यह बताना। पवन ऊर्जा जो है, यही हमारा सा वाला ऑप्शन, इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मक्का जो है, यही नहीं है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, मक्का जो है यही मोटा अनाज नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या समझिएगा यहाँ पर कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए थे, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कब आए थे, 1915 ईस्वी में आए थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया चिपको आंदोलन संबंधित है तो वन संरक्षण से संबंधित है, हमारे बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को आप लोग दिमाग में फीड कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क से है। किससे है बाबू, लौह अयस्क से है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नौवां क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय पतन है, हमें यह बताना। ज्वारीय पतन कौन सा है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कंडाला हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा, ये वाला आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंडाला सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया है कि बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ था, हमें यह बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, 10 का राइट आंसर, यानी कि 10वां का राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा, यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। और इसके हिंदी में क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं। ठीक है, ये वाला भी दिमाग में आप लोग फीड कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 12 वाला कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे, हमें ये बताना। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में चलाया गया था, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। और फिर ये 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में लिंगानुपात कितना, हमें ये बताना। तो 943 है, यानी कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका मतलब होता है 1000 पुरुषों पर कितना है, 943 महिलाएं हैं। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, यानी कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, कौन सा सन था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का सही आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1992 में हुई थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है वाम सेफ क्या है, यानी कि वाम सेफ क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये हमें कमेंट में आप लोगों को बताना है कि आप लोग किस प्रकार की तैयारी हुई है। ये आप लोग 15 का हमें कमेंट कीजिएगा, जो कमेंट करेंगे उनका कमेंट पिन किया जाएगा। ठीक है, राइट आंसर रहेगा। तो फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया, 16 वाला दिया गया, देश का आर्थिक विकास किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो वैश्विक स्थिति पर भी निर्भर करता है, और देश की जनसंख्या का आकार पर भी निर्भर करता है, और अन्य देशों के सहयोग से भी निर्भर करता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 17 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है, हमें यह बताना है। तो जातिवाद जो है, यही राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाद ही लोकतंत्र की क्या है, चुनौती है। ये हमारा सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नवत है, यानी कि कम है, हमें यह बताना है। तो
इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया है, जीडीपी क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद को ही क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। हमारा सा वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित देश है, हमें ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर खंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बा, जिस खा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न आप लोग को पूछा गया है। इसमें से लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप लोग का दिया गया 4 नंबर का क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा और इसको आप लोग अच्छे तरीके से इसका आंसर जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली को आप क्या अपनाया गया, हमें ये बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताओं को लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, भू क्षरण रोकने के 3 उपाय बताइए, यानी कि कोई 3 उपाय। तो इसको भी आप लोग क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। बाबू जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर भी आप लोग खुद से तैयार करना है। बाबू बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग को बार बार बता रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए और प्री बोर्ड के लिए भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों को संक्षिप्त वो व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी दिया गया कि राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर लिखे। तो यह वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, हमें यह बताना, उसका मुख्य क्या कारण था। 4 नंबर का क्वेश्चन है अथवा करके भी दिया गया है क्या कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, हमें यह बताए। तो यह वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, जिसमें 5वां क्वेश्चन पूछा गया क्या, देखिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय एवं जर्मनी में इटली का एकीकरण के योगदान को बताइए। अथवा करके यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है क्या कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज सरकार ने भारतीय प्रेस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए थे, हमें ये बताना है। तो ये वाला भी आप लोग को 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, दबाव समूहों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है अथवा करके भी दिया गया है, क्या दिया गया कि भारत में सरकार के साधनों का वर्णन कीजिए, यानी कि संचार के साधनीकरण साधनों का वर्णन कीजिए, यानी कि ये वाला भी कर लेना तैयार। 7वां क्वेश्चन देगा, किसी तीन ऐसे कारकों को बताइए जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता, हमें ये बताना। 6 नंबर का क्वेश्चन है अथवा करके भी दिया गया कि विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ का वर्णन कीजिए। तो यह भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया है क्या कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं को उल्लेख कीजिए। आप लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन है अथवा करके दिया गया, तानाशाही का अर्थ और परिभाषा दीजिए और आप लोग को इसके प्रमुख लक्षणों के उल्लेख करना है। ये वाला भी 6 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मानचित्र कार्य यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का 9वां का वाला क्वेश्चन देगा, भारत के रेखा मानचित्र पर आप लोग को दर्शाना। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कैसे तैयार करना है, आप लोग समझ लीजिए पहले। तो यहाँ पर इसका भी आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं, जो मैप का 10 नंबर का, इसको भी आप लोग अभी कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं। देखो क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है समझिएगा। इसमें क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां 1919 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, यानी कि उस स्थान का हमें नाम बताना है। तो देखिए इसका आप लोग को क्या था, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, अमृतसर अधिवेशन था। कौन था अमृतसर अधिवेशन था, ठीक है। ये वाला भी 1 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, यानी कि बा वाला पूछा गया है कि वह स्थान जहां 1920 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, यानी कि उस स्थान को हमें बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आप लोग का जितना भी ये क्वेश्चन दिया गया है ना, सभी का आंसर बताएंगे, बस आप लोग धैर्य बना करके वीडियो के अंत तक बने रहो, ठीक है। तो वह स्थान क्या था बाबू, वह नागपुर था। क्या था, नागपुर था। उसका नाम क्या था बाबू, नागपुर था, ठीक है। यहाँ पर ये वाला भी आप लोग इसको दर्शा दीजिएगा, 1 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि वह स्थान जहाँ 1921 का अधिवेशन हुआ, हमें ये बताना है। देखो ये सा वाला क्वेश्चन है ना, तो इसका क्या आंसर राइट हो जाएगा बाबू, 1919 का 20 का कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हुआ था। तो 19 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, देखो तो ये वाला जो अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में हुआ था। 1921 वाला जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था बाबू, अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। तो ये वाला हो जाएगा कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए घा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि वह स्थान जहाँ 1922 कांग्रेस स्थान हुआ था, क्या नाम था, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1922 वाला जो हुआ था बाबू, ये 1922 में हुआ था और चिंतर दास की अध्यक्षता में हुई थी। और इसको आप लोग को इसको तैयार कर लेना था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आप लोगों का देखिए
देखिए 1922 वाला होगा ना, फिर 1900 आप लोगों का क्या दिया गया है यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन यही दिया गया है कि वह स्थान आप लोगों को बताना है कि जहाँ पर वो ये क्या 1930 में, यानी कि आप लोगों को कहाँ पर यहाँ पर 30 कर दिया, यानी कि कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, हमें ये बताना है कहाँ पर हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, ये देखो, तो ये कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था बाबू। किसके अगुवाई में हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगुवाई में हुआ था। तो ये वाला भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा नागार्जुन सागर बांध है, यानी कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, हमें ये बताना है। तो देखिए आप लोगों को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, आप लोग इसको जहाँ पर होगा इसको दर्शा दीजिएगा। फिर एमपी में होगा या बाबू, ये आप लोगों का एमपी में लगभग हो सकता है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध जो है ये हो सकता है एमपी में हो या कहीं पर होगा। तो इसको आप लोग को बाक्साइट उत्पादक एक क्षेत्र बता दिया, हैदराबाद नगर, ब्रह्मपुत्र नदी और क्या दिया गया, कपास उत्पादन का एक क्षेत्र बताना है, इस चिन्ह द्वारा दर्शा देना। 10 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। यही था आप लोग का क्लास 10th का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर था, जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बता दिए एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।